नहीं है, वो नहीं है। एकदम से महाराज परशुराम बोले कि रे नप बालक काल बस बोलत तोय न समार, धनु ही धनु समुद्र पुरार धनु विद्युत सकल संसार। ये उन धनुषों के समान धनुष नहीं था, इस धनुष पर अधिकार था भोले बाबा का कि धनुष तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ सकती। मेरे श्रोताओं, परशुराम क्रोध में आ गए, मन में विचार किया, रोक लो। गुरुजी से भी कहा, गुरुजी कहने लगे मान जा लाला। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े, गुरुजी को क्या मतलब है? हाँ, बेबनाई काहे के लिए करें? तुम हमसे अपने मुंह से एक बार नहीं 10 बार नहीं 85 बार कर चुके हो, करो तो करो, हमें क्या मतलब? गुरुजी बोले परशुराम ये छोटे बच्चे हैं कि बालक बंदर एक स्वभाव और जा देखो ता करें उपाओ। हाँ बेटा परशुराम, ये बालक के दोष साधु लोग नहीं गिनते, तुम क्यों पागल हो? परशुराम माताओं शांत हो जाते हैं, तब तक पीछे से लक्ष्मण फिर मुस्कुराने लगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे श्रोताओं, और फरसा को देख लेते हैं तो हसन लगा तो है। हाँ, तब तक महाराज लक्ष्मण बोले गए, चुप गए, बैठे गए, और फिर माताओं फिर बढ़ गए परशुराम आगे। हमें लगता है परशुराम कहने लगे अब तू जीवित नहीं बचेगा, इसका भी मजा चिखाऊंगा। अब तक फरसा और मैंने रोका, अब रोका ही नहीं जाता। समझ गए, अब तू नहीं बचेगा, तुमसे बहुत बोल रहा है। श्रोता, उसी समय परशुराम कहने लगे अरे बालक इधर देख, तेरा भैया बार बार तेरे प्राणों की भीख मांगता है, और तो मेरे श्रोताओं, भगवान श्री राम जी देखते ही लक्ष्मण को समझ आते हैं, लेकिन लक्ष्मण बार बार बीच में बोलने लगते हैं। मेरे श्रोताओं, परशुराम कहने लगा लक्ष्मण अब तू नहीं जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्री राम से कहा राम देख, अपने भाई को समझा, हमें लगता है, सुन मेरी बात, के सुन लो और छोड़े फिर से कोई तीर, अरे है आखिर तेरे भैया, अरे है आखिर तेरे भैया की, माने ना समझाने से।
लेकिन ये बालक अब नहीं बचने वाला। फिर से वही तकरार, और नहीं बोलती बचनी सवार। अरे नई धार लगी अब फरसा की, नई धार लगी अब फरसा की, कर दूं पार अभी। इसी बीच में अनुज उर्फ लौआ की सम्मान कर रहे हैं। मेरे कथा के प्रेमी